ये जो वीडियो है वो अथाल लोहारी फाटक का रोड का है। अथाली लोहारी रोड का है जो ये गाड़ी फंसी हुई है। ये मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल के विकास के काम में ये देखो ये पूरा गाड़ी टायर फंसा हुआ है। ये देखो, ये विकास है इन लोगों का। ये देखो, विकास के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहा है। और गोधरा कांड भी मैंने सुना है तुम ही लोगों ने किया है। मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, आरएसएस का मोहन भागवत, इन लोगों ने राम सेवकों का गाड़ी जलाया है और ये सत्ता में आए हैं लोग और बोलते हैं कि हम राम भक्त हैं। और ये जो गाड़ी का ये वीडियो है ये ये प्रिंस पाइप कंपनी के पास का है। ये देखो, ये प्रिंस पाइप कंपनी है और ये अंदर जाने वाला दूसरा कंपनी का है। ये श्री टीएनबी पॉली लिमिटेड कंपनी का रोड है और वो पीछे जो है लाइट जो जल रहा है वो सीएमसी कंपनी का है। वो देखो, ये सीएमसी कंपनी है, सामने सीएमसी कंपनी का बॉल लगा है। मार्बल कटिंग कंपनी। तो ये विकास इन लोगों ने तो किया नहीं है। ये जो भी विकास रोड का हुआ है वो मेरे न्याय की फाइल से हुआ है। डबल ब्रिज, दोकमंडी का ब्रिज, चाहे वो बिलदरी, कोरबारी ब्रिज, ये सब विकास, रिंग रोड, ये सब मेरा विकास है। क्योंकि मेरा जो न्याय है वो इन लोगों ने दबाया गया है। अगर विकास किया है इन लोगों ने तो 1954 से 2009 तक किसी कांग्रेस और भाजपा ने कोई शिकायत लिखी है तो मुझे बताए। ये 2009 के बाद में लोहारी फाटक से, गुजरात के डैम से, मधुबन डैम के पानी जाने वाले रोड से मैंने ये ब्रिज टूटा हुआ था वहाँ से शुरुआत की है। फिर बाद में मैं सिर्फ बोलता था और फ़ोटो गिराता था तो सब काम हुआ है। और ये गधे कुत्ते, ये गुजरात के ठग सब गुजरात के, ये मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल उसका फ़ायदा उठा रहा है। और मुझे मेरा न्याय जो है, कागज़ जो रमेश नेगी साहब करके गए वो दे नहीं रहे हैं। और 26 जनवरी को मैंने 2021 में कपड़े निकाल के जो रोड शो किया था उसमें मोहन डुलकर को डराया गया है। और अभी मैं 26 जनवरी कल भी मैं रोड शो करने वाला था। सब कम से कम मैंने 17 अधिकारियों को लिख के दिया था, रिसीव करवाया था। लेकिन इन लोगों के कहने से, मोदी, ये प्रफुल्ल पटेल के कहने से मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया और 25 तारीख को उठा के रख दिया पुलिस स्टेशन में। और फिर बाद में दूसरे दिन 26 जनवरी का प्रोग्राम ख़त्म होते ही मुझे छोड़ दिया। और कुछ जामीन नहीं, कोई भी जामीन नहीं, कोई कलम नहीं और कोई केस नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है मुझे। तो ये देश की जनता को मेरा बताना है कि ये लोग जो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में जो संविधान बना था और फिर बाद में देश को आज़ादी मिली है, तो उस संविधान का एक गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो कोई गलत, बाई चांस गलत हो गया हो, नहीं हुआ हो, तब भी डराने के लिए कानून आगे करके ये लोग संविधान को आगे करके, कानून आगे करके डरा के केस बनाते हैं। लेकिन मेरे ऊपर केस होता नहीं, क्योंकि 2 केस में बगैर वकील कोर्ट में जीता हूँ। 134/2000 और 144/2000, 1/8/2000 जो चार्जशीट नंबर है, और दूसरा 247/2000, 29/2000, जो 2 केस, एक विनय कुमार ने किया था और एक जयसिंह राठौर ने मेरे पे देशद्रोही की कलम लगाई थी। उस 2 केस कोर्ट में जीता हूँ और उस कोर्ट में जीतने पर ये सब विकास हुआ है। क्योंकि ये विकास अगर विकास इंडस्ट्री डाल दोगे तो विकास थोड़ी ना हो जाएगा, उसके लिए आने जाने का रास्ता भी चाहिए ना। तो अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो सारे अधिकारियों को, नेताओं को भारी पड़ता हूं, इसलिए सारा विकास हुआ है। और लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए विकास के अंदर, वो विकास सुविधा मिल रही है और मेरा न्याय दबा दिया जा रहा है। और 26 तारीख को मुझे उठा के लेके गए थे और पुलिस स्टेशन में मैंने पूरा ग्रिल हिला के तोड़ दिया है
और फिर बाद में मुझे कस्टडी में डाला गया। और मैंने कोई खून नहीं किया था, डकैत नहीं किया था, फिर भी मुझे को कस्टडी में डाला था, क्योंकि वो मैंने आगे की जो ग्रिल है वो पुलिस स्टेशन की ग्रिल हिला हिला के पूरा उखाड़ दिया था और तोड़ दिया था। इसकी वजह से मुझे कस्टडी में डाला था। पूरा रात मैंने उस कस्टडी के दरवाजे को तो हिला के आवाज़ किया है, लेकिन इन लोगों ने कोई केस नहीं बनाया है। तो इसका मतलब कि मेरा फ़ाइल है जो ये प्रफुल्ल पटेल राजावट कलेक्टर, राजावट एफएस, अभी एफएस में है और वो पहले कलेक्टर था, तब मेरी फ़ाइल निकाली थी, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये भी अभी जो ये टीएस शर्मा और ये जो एलआरओ को जो सस्पेंड किया है, और ये जो सस्पेंड करने वाला जो डिसिप्लिन का कुछ अधिकारी है, उसने साइन किया है कि वो डिसिप्लिन के अंदर उसने आउट किया है, तो वो डिसिप्लिन के अंदर मेरे केस में फंसा हुआ है। उसने नोटिंग के ऊपर नोटिंग किया था और फाइल निकाली थी, तो उस फाइल का इन लोगों ने रिंग रोड पे इस्तेमाल किया है। इसीलिए मुझे ये 25 तारीख को यहाँ उठा लिया और पुलिस स्टेशन में रख दिया, और 26 जनवरी का प्रोग्राम ख़त्म होते ही मुझे छोड़ दिया, और कोई केस नहीं, कोई कानून नहीं, और कोर्ट में भी लेके नहीं गए। तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। और राजावत सर, अभी आप एफएस में और कलेक्टर की पोस्ट में भी आए थे, तब आपको भागना क्यों पड़ा था। अगर डिसिप्लिन की बात है तो आपने जो गलत किया है, तो आप ही अपनी सस्पेंड लेटर के ऊपर साइन करके सस्पेंड हो जाओ। और प्रफुल्ल पटेल कुत्ते एफएस के साथ मिलके मेरा न्याय कब दे रहा है, वो दे दो, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, भारी तुम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि कानून बना है देश की आज़ादी के लिए, और ये कानून 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कानून बना है, तो ये तभी देश की आज़ादी मिली थी। और तुम उस आज़ादी को दबा रहे हो, तानाशाही कर रहे हो, राजाशाही कर रहे हो और गुंडागिरी कर रहे हो, वो बंद करो। और मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल, तुम लोगों ने गोधरा कांड जो किया था और ये सत्ता में बैठे हैं, तो वो तो गलत है। देश की जनता हर कोई मूर्ख नहीं होती है। तुम लोग खिला पिला के मूर्ख बनाओगे, लेकिन कोई खा पी के भी मूर्ख नहीं बनता, और खाने पीने की तो उनको कोई पड़ी नहीं है। मैं भी खेडेड हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे गधों का 2000 ले नहीं रहा हूँ, और ये वीडियो पब्लिक तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि जागरूक सिटीजन हूँ। और इस देश को अगर ये सब दिखाएंगे नहीं, तो तुम गधों का ये कान कैसे पता चलेगा। ये पूरा 10 गया गाड़ी देखो। और विकास करते हो तो सही करो, और फॉरेन बनाना है तुम लोगों को, तो फॉरेन की तरह काम करो, फॉरेन वाले करते हैं वैसे। और ये भंगार रोड नहीं, फॉरेन की तरह चकाचक रोड चाहिए। ऐसे घटिया रोड के ऊपर आप विकास कर रहे हो, और मेरी फाइल से वो स्मार्ट सिटी लाते हो, और स्मार्ट सिटी में कोई गड़बड़ नहीं। लोगों का शेड तोड़ा है, कांग्रेस के राज में जो बना है वो तोड़ा गया है। बस तुम लोगों का यही काम है। और ये आरएसएस और कांग्रेस की लड़ाई में पब्लिक पीस रही है क्या। और चैलेंज किया था वो आरएसएस ने कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत नहीं। ये सालों गधों, तुम लोग दुश्मनी कर रहे हो कांग्रेस के साथ, उसमें पब्लिक पीस रही है, और पब्लिक का नुकसान हो रहा है। जो शेयर तोड़ा है वो तुम लोगों के बाप ने और कांग्रेस ने नहीं दिया था, जो तोड़ दिया उनकी मेहनत की कमाई था, उनका पैसा उन लोगों ने बनाया था। जब उन लोगों ने बनाया था तो भाजपा वालों तुम लोगों ने क्या किया था, एक कागज़ और एक कलम लेके शिकायत देना जरूरी था ना प्रशासन में, तो वो काम रुक जाता, तो ये नुकसान नहीं होता। और ये स्मार्ट सिटी लाके मेरी फाइल्स को आगे करके स्मार्ट सिटी लाके लोगों को परेशान करके लूट रहे हो, और लोगों को एक ही कलर का सेट चाहिए ना तुम लोगों को। हाँ, और ये कंपनी के साथ सेटलमेंट है ना तुम लोगों का जेबें भरने का। तो मैं पब्लिक को ये दिखा रहा हूँ, देखो ये सेटलमेंट है, ये पब्लिक का सेटलमेंट है, पब्लिक के साथ, तो ये कंपनी के साथ सेटलमेंट है। ये रोड के कॉन्ट्रैक्टर के साथ सेटलमेंट है। जो ये रोड ऐसा बना है जो गाड़ी पूरी धंस गई है, तो इसका खर्चा कौन देगा, तुम लोगों का बाप। और टैक्स और दंड लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुविधा ये भंगार, ये ऐसी भंगार सुविधा। देश चलाना है तो सही चलाओ, नहीं तो बंद करो तुम्हारा ये काम। अगर तुम लोगों को ऐसा ही स्मार्ट सिटी जो बनाना है, तो सनक ऋषि जो विदेश में लंदन में वो बना है, वो प्रधानमंत्री, और वो यहाँ हमारे यहाँ राज करके गया है, तो उन लोगों का वहाँ का लोकशाही कैसा होगा जो हमारे देश का आदमी, पंजाब का आदमी वहाँ बड़ा प्रधान बना है, और तुम गधों को खड़ा किया है राम के नाम पर, तो रावण से भी खतरनाक काम कर रहे हैं। तो देश की जनता मेरी ये वीडियो को देखो, और मेरी वीडियो के ऊपर मैं पागल हूँ कि तुम लोग पागल हो कि ये 3 गधे पागल है, वो तुम लोगों को सोचना है। बस यही, ये 28 तारीख का रात को है, 28 तारीख के रात का है, 12 बजे से बाद का। तो देखो
और सोचो और दिमाग लगाओ। और ये 2024 में इन गधों को, कांग्रेस भाजपा वालों को कागज़ और कलम से काम नहीं करते हैं और संगठन बना के राम के नाम पे जो पब्लिक को इस तरह की सुविधा दे रहे हैं, तो इसको हटाओ हटाओ हटाओ। बस मेरा तो यही कहना है।